अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले कामयाबी के 6 उसूलों के बारे में जो फर्स्ट बीकॉम, बीबीएम और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रखा गया है, तो उसी मज़मून को मैं आगे बढ़ाते हुए जो कामयाबी के 6 उसूल हैं, तो इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए किन किन उसूलों को अपनाना पड़ता है। तो देखिए, उसके 2 उसूल जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और कामयाबी का तीसरा उसूल ये है कि आप दूसरों को अपना हम ख्याल बनाना चाहते हैं तो ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करें कि दूसरा शख्स फ़ौरन उसे हाँ हाँ में जवाब दे सके। तो ज़िंदगी में कामयाब होना हो तो पहले हम दूसरों को अपना हम ख्याल बनाना चाहिए और उसके साथ ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए कि वो फ़ौरन हमारी बात का हाँ हाँ में जवाब दे सकें। तो यहाँ पर एक मिसाल पेश कर रही हूँ। एक दावत में एक शख्स ने ये मक़ला बयान किया था, कुदरत हमारे तमाम काम संवार देती है, हम इन्हीं कैसे ही भद्दे तरीक़े से क्यों ना करें। हमारी ज़िंदगी को संवारने वाला क्या है? अल्लाह ताला है। कुदरत क्या करती है? हमारे सब पूरे काम को संवार देती है। तो मक़ाला बयान करने के वाले शख्स का इसरार था कि ये मक़ला इंजिल मुक़द्दस से लिया गया है, जबकि मुसन्निफ़ को पूरे तौर पर यकीन था कि वो गलत बयान कर रहा है, क्योंकि ये मक़ला कहाँ से लिया गया है और इसमें किसी शक की गुंजाइश भी ना थी। मगर जिसने मक़ला बयान किया था कि वो वाजिब था कि इंजिल मुक़द्दस में है। एक मुसन्निफ़ मालूम था कि इंजिल किताब से नहीं दिया गया है, लेकिन वो दावा कर रहा था कि इंजिल मुक़द्दस से है। मेरे साथ मुसन्निफ़ के साथ उनके एक और दोस्त भी थे। उनको जज बनाए थे कि फ़ैसला करें कि जो शख्स वो जुमला जो कहा है, मक़ला कहा है, वो दुरुस्त है या नहीं। जब इनका दोस्त था उसका फ़ैसला सुनाने लगा कि इसने मेज़ के नीचे से क्या है इनके पाँव को ठोका दिया, तो मुसन्निफ़ खामोश हो गए। फिर उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि ये मक़ला वाकई इंजिल मुक़द्दस में मौजूद है और इसने मेरे ख्याल को गलत करार दे दिया। जब दावत ख़त्म हुई और सब अपने उनके घरों को लौटने लगे, तो इनके दोस्त ने ये मुसन्निफ़ से कहने लगे कि ये मक़ला किसका है? शेक्सपियर का है। इसने मेरी बात की तस्दीक की और साथ ये भी बताया कि ये मक़ला शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट में से लिया गया है। और मज़ीद कहने लगे कि हम खुशी की दावत में शरीक थे और मोअज़्ज़िज़ क्या था? मेहमान था, इसलिए किसी का दिल तोड़ने में कोई फ़ायदा ना था। मैंने बेहतर ख्याल किया कि वो अपने ख्याल की तर्जुमानी अच्छी तरह करें। और मेरा वो दोस्त आज मौजूद नहीं है, मगर इसने जो नसीहत की थी वो मुझे आज भी उसकी ज़रूरत है। इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि बहस जीतने में भी नुकसान है, जबकि हारने में भी तो नुकसान है। हारने में तो नुकसान है ही। तफसील इसकी यूँ है कि जब कोई शख्स बहस में जीत जाता है और अपने मद्दे मुकाबिल को नीचा दिखा देता है, तो हारने वाले को इस बात का सख्त सदमा पहुँचता है। वो ये ख्याल करता है कि जीतने वाले ने इसे नीचा दिखाकर इसकी इज़्ज़त नफ्स की तज़लील की है, इसकी खुददारी का सर कुचल डाला है, इसे आपकी जीत से बहुत दुख पहुँचता है। वह बेशक हार चुका होता है, मगर अपनी राय कभी भी तब्दील नहीं करता। किसी बुज़ुर्ग का एक मक़ला है, बहस तकरार करोगे तो कभी कभी तुम्हारी फ़तह होगी, लेकिन अपने मुखातिब की खुशनुदी और हुस्न ज़न तुम्हें कभी हासिल ना होगा।
ऐसे ही एक और मखला बहुत ज़्यादा मशहूर है, तुम बहस में किसी जाहिल आदमी को ज़ेर नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि एक कामयाबी के लिए एक चौथा जो उसूल है उसे ज़हन में रखना क्या है, ज़हन नशीं कर लेना ज़रूरी है। और वो चौथा उसूल यह है कि बहस जीतने के बजाय बहस से परहेज करने ही में जीत है। जब बहस करते हैं तो बहस से क्या है, आपस में बहस ज़्यादा हो जाती है, बातें बिगड़ जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि बहस करने के बजाय क्या है, बहस करने वालों से परहेज करें। अगर बहस से परहेज करेंगे तो उसी में हमारी जीत होगी। तो ऐसे ख्यालात जो आपके दिल में जो जन्म लेते हैं, यकीनन आपके दिल में इनकी कदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। दूसरे के इन और इस बात पर आप यकीन रखते हैं तो फिर क्यों ना इन ख्यालात को जो आपके दिल में पैदा हो दूसरे के हल्क से नीचे उतार दें। क्या ये बेहतर ना होगा कि आप अपने ख्याल और राय से इसे आगाह कर दें और इसका फैसला इसे खुद कर लेते हैं। जो चाहे फैसला करें, अगर आपकी राय इसके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त होगी तो इसे कबूल करने में तामुल ना करें। तो किसी का अगर कोई बहस में अगर सही बात करेगा तो आप बहस को आगे मत बढ़ाइए, बल्कि वहीं पर उस बात को ख़त्म कर दें। तो ऐसा ही एक और जो किस्सा यहाँ पर पेश करते हैं कि एक शख्स कमरों की सजावट के नक्शे बनाने का काम करता था। वो एक लंबे अरसे तक अपने बनाए हुए खाके एक ग्राहक को जो कि स्टूडियो का मालिक था उसे फ़रोख्त करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो एक दिन ये क्या करता है, अपना जो नातमाम काम जो था वो लेकर क्या करता है, उसके पास जाता है। किसके पास से? जो शख्स जो कमरे की सजावट कर रहा था, उससे जाकर कहता है कि ये तमाम खाके मेरे पास, यानी कि जाकर कहता है कि जो नामुकम्मल हैं जो खाके, मेहरबानी करके मशवरा दें कि इनको मैं कैसे मुकम्मल करूं। तो जाकर उसी से सवाल करता है, अपने नामुकम्मल खाकों को ले जाकर कहता है कि मेहरबानी करके मशवरा दें कि इनको मैं कैसे मुकम्मल करूं कि आपके काम आ सकें। तो ग्राहक जवाब देता है, ये तमाम खाके मेरे पास छोड़ जाओ, मैं फुर्सत के वक्त इन पर गौर करूँगा, तुम किसी और वक्त आकर इनको ले जाना। तो क्या करता है, 2-4 रोज़ के बाद फिर ग्राहक उसके पास पहुँचा तो इसने चंद सी हिदायतें दी और इसने इन हिदायत की रोशनी में वो तमाम खाके इनके ख्याल के मुताबिक बना दिए। इससे वो आर्टिस्ट बहुत खुश हुआ और इसे और अपने रुपयों के साथ इसे इनाम दिया और कहा, और उससे ज़्यादा कहे मज़ीद और आर्डर्स देकर क्या है उसको वहाँ से भेज दिया। तो ये वाक़ई से ज़ाहिर होता है कि अगर कोई साहब अक्ल व दानिश ये चाहे कि इसका मर्तबा बुलंद हो तो ख़ुद को दूसरों से नीचे रखें, और अगर वो अपने आप को पेश रखेगा तो वो सबसे पीछे रह जाएगा। हर बात में अपनी कहकर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरों की बात को भी ज़हन में रखकर बहस करने के बजाय क्या है, अक्ल व दानिश से ये काम है कि इसका जो मर्तबा है बुलंद भी हो सकता है, और ख़ुद को क्या है दूसरों से अगर नीचे रखेगा तो वो खुद नीचे नहीं होगा, बल्कि क्या है अगर वो अपने आप को पेश रखेगा तो सबसे पीछे रह जाएगा। अगर दूसरों की बात को भी अमल करके आगे चलेगा तो उसे ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। अगर आप अपना असर डालकर दूसरों को अपना हम ख्याल बनाना चाहते हैं तो हमेशा क्या है इस 5वें उसूल पर भी गौर करना चाहिए कि ज़िंदगी में ये 5वां जो उसूल है वो भी क्या है कामयाब हो सकता है। तो कामयाबी के लिए 5वां उसूल बताने जा रहे हैं।